हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि किसी भी प्रकार का डॉक्यूमेंट टेढ़े-मेढ़े को किस तरह से हम अपने फ़ोटोशॉप 7.0 में सीधा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से हम बताएंगे, तो वीडियो को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। और दो तरीके के बताएंगे सीधा करने के लिए कि किस तरह से आपको करना है। आप देखते होंगे कि अगर कोई व्हाट्सएप पे कोई डॉक्यूमेंट भेजते हैं, आधार कार्ड वगैरह से भेजते हैं, तो टेढ़ा-मेढ़ा खींच के भेजते हैं। उसे किस तरह से सीधा करेंगे हम 7.0 में, फ़ोटोशॉप 7.0 में। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ले चलते हैं आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे। तो अब हम आ चुके हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन पे, और चलिए आपको व्हाट्सएप में ले चलते हैं। देखिए, मेरे व्हाट्सएप में एक डॉक्यूमेंट आया हुआ है जो कि आधार कार्ड है। आप देख सकते हैं, इस तरह से देखिए टेढ़े-मेढ़े खींचा हुआ है। इसे किस तरह से सीधा करेंगे फ़ोटोशॉप 7.0 में। तो सबसे पहले हम ये आधार कार्ड को सेव करेंगे। तो इस तरह से आपको सेव कर लेना है। जिस भी लोकेशन में आप सेव करना चाहते हैं, उस लोकेशन में आप जिस भी फ़ोल्डर में सेव करना चाहते हो, फ़ोल्डर को सेलेक्ट करके यहाँ से सेव कर लेना है। इसी तरह से दोनों को हम यहाँ से सेव कर लेते हैं। चलिए यहाँ से हम कट करते हैं, और आपको यहाँ से देखिए डेस्कटॉप पे हम सेव किए हैं। देखिए दोनों फाइल डेस्कटॉप पे आ चुका है। तो ये दोनों का हम यहाँ से फ़ोटोशॉप पहले ओपन कर लेते हैं। जहाँ भी आपका कंप्यूटर में, लैपटॉप में फ़ोटोशॉप हो, वहाँ से आप ओपन करेंगे। तो इस तरह से आप अपने फ़ोटोशॉप को ओपन कर लेना है। और ओपन करने के बाद आपको इसमें अपना फाइल यहाँ पे हो, जो डॉक्यूमेंट है यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के लिए यहाँ से ओपन पे क्लिक करेंगे, फाइल पे जाके, या तो कंट्रोल ओ दबाएंगे, शॉर्टकट की है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। या तो डबल क्लिक करेंगे तो वहाँ से भी कर सकते हैं, या तो फिर ड्रैग करके इस तरह से फ़ोटोशॉप में खोल लेंगे। ये देखिए मेरा डॉक्यूमेंट फ़ोटोशॉप में आ गया है। और इसे हम बड़ा कर लेते हैं, मैक्सिमाइज़ कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ से क्रॉप टूल लेना है, और क्रॉप टूल लेने के बाद आपको जितना आधार कार्ड का एरिया है वो यहाँ से क्रॉप कर लेना है। इस तरह से देखिए, इस तरह से आपको एडजस्ट करके आपको क्रॉप कर लेना है। हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखिए फ्री फैच है, तो यहाँ से फ्री फैच पे क्लिक करना है। फ्री फैच पे क्लिक करने के बाद उसके बाद कॉर्नर को पकड़ कर आधार कार्ड के जो कोने साइड है वो मिला लेना है। इस तरह से, जिस तरह से हम मिला रहे हैं माउस से पकड़ कर, इस तरह से आपको मिला लेना है। ये हो गया। उसके बाद कीबोर्ड में इंटर बटन दबाएंगे। ये देखिए आपका ये सीधा हो गया है। उसके बाद यहाँ से इमेज में जाएंगे और रोटेट में जाएंगे, यहाँ से रोटेट कर लेंगे। इस तरह से आपका देखिए सीधा हो चुका है। इसी तरह से आपको ये वाला भी यहाँ से क्रॉप टूल लेकर इस तरह से यहाँ से इतना तक क्रॉप कर लेना है। और क्रॉप करने के बाद यहाँ ध्यान रखना है, फ्री फैच पे है टिक लगा हुआ रहना चाहिए। उसके बाद इस तरह से कॉर्नर को पकड़ के आधार कार्ड के कोने में एडजस्ट करना है। और करने के बाद आपको इंटर बटन दबाना है इस तरह से कीबोर्ड में, और ये आपका ये सीधा होकर आ गया है, देख सकते हैं। इसी तरह से आपको सारे डॉक्यूमेंट को सीधा कर लेना है। और चलिए यहाँ से हम आपको प्रिंट करके बताते हैं। यहाँ से कंट्रोल एन लेना है, और यहाँ से अपना साइज़ सेलेक्ट कर लेना है, A4 या 4x6 में, जिसमें प्रिंट करना चाहते हैं यहाँ से प्रिंट कर सकते हैं। ये देखिए A4 साइज़ का पेपर आ चुका है। अगर आप यहाँ से फाइल में भी जाएंगे, यहाँ से न्यू पे जाएंगे, तो इसका देखिए शॉर्टकट की है कंट्रोल एन। यहाँ से भी आप पेज ले सकते हैं। उसी तरह का डायलॉग बॉक्स खुलेगा, यहाँ से पेज सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद ओके कर देंगे, ये पेज आ जाएगा। उसके बाद यहाँ से मूव टूल लेना है, जिसका शॉर्टकट की है भी। यहाँ से माउस से ड्रैग करके इस पेज पे राइट बटन को दबा के रखना है, और ड्रैग करके इस तरह से एक पेज पे छोड़ देना है। इस तरह से देखिए दोनों को
A4 साइज पेपर पे आ गया है और एडजस्ट कर लेना है अपने हिसाब से। उसके बाद Ctrl+T दबा के शिफ्ट बटन दबा के रखना है और इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। उसके बाद ये दोनों जो दिख रहे हैं यहाँ से लिंक कर लेना है। Ctrl+E बटन दबाएंगे कीबोर्ड में, ये लिंक हो जाएगा। उसके बाद फिर से Ctrl+T दबाएंगे और अपने हिसाब से शिफ्ट बटन दबा के रखना है और कोने साइड से एडजस्ट करके आपको इस तरह से A4 साइज के पेपर पे सेट कर लेना है। और Ctrl+L दबाएंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स होगा। अपने हिसाब से कलर जितना वाइट करना चाहते हैं या तो डार्क करना चाहते हैं, एक डायलॉग बॉक्स और ओपन करना है Ctrl+M, इससे भी आपको डार्कनेस वाइटनेस बढ़ा सकते हैं। और चलिए यहाँ से हम किस तरह से प्रिंट करेंगे, तो Ctrl+P दबाएंगे, इस तरह का डायलॉग बॉक्स होगा। उसके बाद स्केल टू फिट मीडिया पे क्लिक करके यहाँ से प्रॉपर्टी पे आके यहाँ से जो भी साइज लिए थे वो A4 लिए थे, जिसे हम A4 सेलेक्ट कर लिए हैं। उसके बाद यहाँ से प्लेन पेपर रखना है स्टैंडर्ड पे, जिसे कलर में करना है कलर या तो ग्रे मतलब कि ब्लैक एंड वाइट में करना है तो ग्रे स्केल पे क्लिक करेंगे, ओके पे क्लिक करेंगे, प्रिंट ओके पे क्लिक कर देंगे, ये प्रिंट होकर आ जाएगा। उसके बाद चलिए हम दूसरा तरीका बताएंगे किस तरह से आपको सीधा करना है। तो सबसे पहले क्रॉप टूल लेना है। क्रॉप टूल लेने के बाद इस तरह से आपको क्रॉप कर लेना है। इस तरह से आपको अपने हिसाब से क्रॉप कर लेना है, जितना देखेंगे रोटेट करके इस तरह से। उसके बाद इंटर बटन दबाएंगे या तो एस वाला बटन को क्लिक करके कर सकते हैं। और यहाँ से सिलेक्शन टूल लेना है। उसके बाद सिलेक्शन टूल लेने के बाद यहाँ से पूरा एरिया को सिलेक्शन कर लेना है। देखिए सिलेक्शन हो गया। उसके बाद Ctrl+T दबा के और कीबोर्ड में कंट्रोल दबा के रखना है और इस तरह से कोने साइड से यहाँ से खींचना है, यहाँ से कॉर्नर पकड़ के खींचना है इस तरह से। इतना तक देखिए सीधा हो गया। उसके बाद एस वाले पे क्लिक कर देना है और या तो इंटर बटन दबाना है या उसके बाद फिर से क्रॉप टूल लेना है और इस तरह से जितना आधार कार्ड का एरिया है वहाँ से आपको उतना तक एक क्रॉप कर लेना है। उसके बाद इसी तरह से आपको ये भी क्रॉप कर लेना है। तो चलिए पहले हम क्रॉप टूल लेते हैं और क्रॉप टूल लेने के बाद इसको यहाँ से इतना तक यहाँ से क्रॉप कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से देखिए क्रॉप हो चुका है। और उसके बाद फिर से सिलेक्शन टूल लेते हैं और सिलेक्शन टूल लेने के बाद इस एरिया को सेलेक्ट करना है, पूरा एरिया को सेलेक्ट कर लेना है और Ctrl+T दबाएंगे कीबोर्ड में और कंट्रोल बटन दबा के रखेंगे और कॉर्नर को पकड़ के इस तरह से खींचेंगे, इस तरह से खींचना है। इस तरह कॉर्नर मिला लेना है इस तरह से। देखेंगे जिधर अगर निकल रहा है उधर फिर से आपको अच्छे से कॉर्नर मिला लेना है। चलिए देखिए ये मेरा यहाँ तक हो चुका है। तो चलिए ये सीधा हो चुका है, तो इस तरह से आपको कर लेना है। उसके बाद फिर से यहाँ से इस पर क्रॉप कर लेना है इस तरह से। तो दोस्तों आप सीख गए होंगे किस तरह से अपने टेढ़े मेढ़े डॉक्यूमेंट को सीधा करेंगे फोटोशॉप 7.0 में। और अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा के ऑल पे क्लिक कर दें ताकि इसी तरह का वीडियोज़ का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले और वो वीडियो सबसे पहले आप देख सकें।